नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसकी सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। उसका पिता जब प्रतिदिन पूजा करने जाता था तो वह सुमति उनके साथ ही उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति भगवती पूजन में नहीं गई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत ही क्रोध आ गया। वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, तूने आज भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी दुष्ट रोगी या फिर दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करा दूंगा। पिता की ये बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करिए। जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करवा दो, पर होगा वो ही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के कहे हुए ये वचन सुनकर ब्राह्मण को और क्रोध आ गया और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखता हूँ कैसे भाग्य के भरोसे रहकर तुम अपना जीवन बिताती हो। पिता के ऐसे बोल सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अरे मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। उस वन में उन्होंने बस एक ही रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी माँ प्रकट हुई और सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग लो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं तुम्हारे दुख दूर करने आई हूँ। चलो मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन तक नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्रि के दिन थे और तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, ना ही कुछ पिया था। इस प्रकार 9 दिनों के नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कोढ़ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी माता रानी को कहने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, दुख हरने वाली माँ है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी माँ और ज्यादा प्रसन्न हो गई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान और धनवान पुत्र होंगे। और ये आशीर्वाद देकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। हे माता रानी, जैसे आपने उस ब्राह्मण की पुत्री पर अपनी कृपा की है वैसे ही आपका व्रत करने वाले और आपकी कथा सुनने वालों पर अपनी कृपा बरसाते रहिए। दोस्तों, जो भी इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।